पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और हाँ, इस सफ़र में मिले मेरे प्यारे फॉलोवर्स और वो प्यारे लोग जो मेरी व्लॉग को हमेशा देखते हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद। मैं उस वक्त ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाई, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे हमेशा याद रहेगा। पार्ट 1 में आपने देखा था कि मैं घर पहुंचते ही इस प्यारे से बच्चे से मिली थी। उसके बाद मैंने कुछ इस प्रकार के फ्रूट्स खाए और जब मैं अगले दिन सुबह उठी तो सुबह सुबह यहाँ पर मुन्नी याद कर रही थी और मुझे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रहा था और मैंने स्वेटर भी डाल रखा था और मुन्नी यहाँ पे याद कर रही थी, तो थोड़ा सा उसको मैंने डिस्टर्ब भी कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है मेरी प्रिय मित्र की, जो अपने दांतें दिखाकर काफी खुश हो गई। थोड़ी बहुत मजाक मस्ती तो चलती ही रहती है, लेकिन यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा ठंड लग रहा था कि मुझे चूल्हे के सामने बैठकर आग सेकना पड़ रहा था। रामपुर के मुकाबले यहाँ काफी ज्यादा ठंड है। और उसके बाद मेरी सहेली ने इस नन्हे मुन्ने को भी नहला लिया था, क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं। इसे नहलाने के बाद सहेली चली गई थी तैयार होने के लिए और उसके बाद मैं भी यहाँ पर हो गई थी तैयार और ये डांस कर रही थी पता नहीं कौन से गाने में। मेरी मुलाकात सिमरन से 2019 में हुई थी और अजीब बात तो ये है, मैं कभी इसके साथ कहीं घूमने नहीं गई हूँ या फिर आज तक अपने जीवन काल में इसके साथ मैं बाजार तक भी नहीं गई हूँ। तो ये कैसी सहेली हुई? आपको अजीब लग रहा होगा ना सुनकर ये सब बातें। तो मैं बता दूँ, मैं इतनी दूर सिर्फ इसी सहेली के लिए आई हूँ। आज तक मेरी जितने भी मित्र बनी, मैं कभी भी उनके साथ कहीं भी घूमने नहीं गई हूँ, वो मेरे कुछ विचारों की वजह से। अपने प्रेम मित्र के साथ बिताए हर एक पल को मैं रिकॉर्ड कर रही थी ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मैं पहली बार अपने प्रिय मित्र के लिए काफ़ी दूर से सफ़र करके आई थी। जब हम नज़दीक थे कभी नहीं मिले, कहीं बाज़ार तक नहीं गए, कहीं दुकान तक भी नहीं गए, हम सिर्फ स्कूल में मिलना होता था। थोड़ी देर बाद हमारी बस भी आ गई और यहाँ पर ये हीरो भी बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर भी पहुँच गए थे। मेरी प्रिय मित्र सिर्फ मेरी प्रिय मित्र ही नहीं, बल्कि अब एक प्यारी सी माँ भी है और ये प्यारा सा बच्चा हमारी इस मुलाकात का एक खूबसूरत बहाना बन गया। कभी कभी कुछ मुलाकातें सिर्फ लोगों से नहीं, उनकी ज़िंदगी के एक नए और प्यारे हिस्सों से भी करवा देती है और ये मुलाकात उन्हीं में से एक थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ बर्फ़ से ढके ढके ये खूबसूरत पहाड़ कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और साथ में ये मेरी खूबसूरत सी प्रिय मित्र और प्यारी सी माँ। आप सभी को बता दूँ, जब मैं नेपाल से पहली बार आई थी तो हम इस गाँव में बसे थे जो आप सामने देख पा रहे हैं और मेरी छोटी बहन का जन्म भी यहीं पर हुआ था। मुझे नहीं पता हम दोबारा कब मिलेंगे, लेकिन साथ में गुजारे हर एक पल को मैं हमेशा याद रखूंगी। समय भले ही बहुत ही ज़्यादा कम था, लेकिन ये पल हमेशा मेरे लिए खास रहेंगे। कुछ जिम्मेदारियां और कुछ मजबूरियां मुझे फिर से मेरे घर की तरफ वापस ले आई, लेकिन रास्ते भर के खूबसूरत नज़ारे और प्रकृति की सुंदरता को देखा और सबको अपने यादों और कैमरे में कैद करके वापस ले आई अपने साथ। रास्ते में हम फिर से जाम में फंसे तो म्यूज़िक ने साथ दिया और इन सब स्कूलों के बच्चों को देखकर मुझे अपने स्कूल के क्लासमेटों की याद आने लगी। किसी टाइम पर हम भी कुछ इस प्रकार से स्कूल से अपने घर की तरफ जाते थे, लेकिन हम अब सब अपनी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं। जैसे ही मैं रामपुर की तरफ पहुँच रही थी तो काफ़ी ज़्यादा मुझे गर्मी लगने लग गई थी और गोपी भी पहुंच चुके थे यहाँ पर, क्योंकि हम दोनों ने बाजार से कुछ सामान ले जाना है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।